कह दो अपने बुरे मार्क्स से, कह दो अपने बुरे मार्क्स से कि अब तुम्हारी खैर नहीं, मिला है मुझे कोई ऐसा कि मुझे मैथ से बैर नहीं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता जांगीर, योर मैथ्स टीचर. Welcome you all on my channel Maths Pathshala with Ankita. So today onwards we are going to start your syllabus of class 7th mathematics from chapter number 1st. काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे वीडियो के लिए, बट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एट माय होम, सो उसकी वजह से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी. ओके, सो बट डोंट वरी, वी विल स्टार्ट with your chapter number 1st, integer. So first we will define what is integer. Integer means every number that is negative, positive and zero is known as integers. That means numbers which are negative and positive including zero, वो आपके क्या होते हैं, integers होते हैं, राइट. तो उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, कुछ प्रॉपर्टीज आप देखने वाले हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन. अब एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही यहाँ करने वाले हैं, उसी की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्स्ट टॉपिक, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब आप किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दैट मीन्स इफ यू आर एडिंग द टू इंटीजर्स देयर, सो देयर आंसर विल बी इंटीजर ओनली. इफ यू आर एडिंग टू होल नंबर, सो आंसर विल बी होल नंबर ओनली. अगर आपने किसी दो इंटीजर्स को ऐड किया है तो उसका आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है, वो आपको इंटीजर ही मिलने वाला है. इफ यू आर एडिंग टू होल नंबर्स, अगर आपने दो होल नंबर को लिया है, उनको एड अप करेंगे, सो यू विल गेट अ होल नंबर ओनली. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल like 6 plus 2, both are whole number, और इनका सॉल्यूशन जो है वो आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है. 8 is also whole number. ओके, सो वेट, फर्स्ट हम ये भी देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है. मैं इतनी देर से डिफाइन कर रही हूँ आपको कि होल नंबर्स को ऐड करोगे तो होल नंबर मिलेगा, राइट. You have already learned about these terms, whole number, in your previous class also. So what is whole number? Whole number means all positive numbers. जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो. जीरो से जितने भी आपके बड़े नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये सारे के सारे आपके होल नंबर होते हैं. तो यहाँ आपने क्या देखा, जब दो होल नंबर्स को आपने ऐड किया, सो आफ्टर दैट यू विल गेट अ होल नंबर ओनली. ओके, इफ यू आर एडिंग टू इंटीजर्स, इंटीजर का मतलब मैंने क्या बताया अभी, कि all negative numbers, all positive numbers including zero also. So like -6 plus -2, मैंने क्या किया है, -6 and -2 बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है, इनका सम जो है वो क्या आने वाला है, -6 प्लस माइनस का 2, सो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. सो यू विल गेट 8. और सिंबल जो है, साइन जो है, वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, और इसमें ग्रेटर वैल्यू क्या है आपका, 6 है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस, राइट. 6 जो है आपका क्या है, नेगेटिव है, सो नेगेटिव माइनस का 8 हो जाएगा. अब मैंने यहाँ पे सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला, लाइक दो सेम नंबर्स होते हैं, सेम सिंबल्स आपके पास जब आते हैं तो उनका मतलब होता है एडिशन. लाइक माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, डिफरेंट. इफ देयर आर द डिफरेंट साइंस, सो आंसर विल बी नेगेटिव ओनली. प्लस माइनस both are different, so answer will be minus. Okay, when you are getting the same symbol, that means positive symbol will be there, like minus minus plus will be there, plus 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 will be there, but minus plus or plus minus, so you will get a minus there. Okay, so हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनस का 6 प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, सो माइनस मैंने लिखा. ओके, अब माइनस और माइनस है आपके पास, और माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस किया, 6 + 2 8 आपके पास आ गया है, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग होगा. ओके, नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं. तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है किसी भी दो नंबर से रिलेटेड. इसके अंदर आप बात करते हैं सिर्फ 2 नंबर्स के बारे में. कोई भी दो नंबर है, आप उनको किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर देयर. लाइक 1 + 2 यू विल गेट अ 3 देयर, और 2 + 1 यू विल गेट अ 3 देयर. ओके, जैसे मैंने क्या किया, 1 में 2 प्लस करो या 2 में 1 प्लस करो, आंसर विल बी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, सीक्वेंस आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो कम्यूटेटिव एडिटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन आपने की है इसके अंदर, तो क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. इसका मतलब है ए के अंदर अगर आपने बी प्लस किया और बी में ए प्लस किया, सो आंसर जो है वो सेम आएगा.
क्या आएगा, सेम आएगा। ए और बी आपको कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि हम इंटीजर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे इंटीजर को ही डिफाइन करने वाले हैं। ओके, अब देखो ये तो था आपका एडिशन के लिए। सेम चीज हम सारे आपके जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एडिशन था, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे, a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए। सपोज कीजिए a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 4, ये वैल्यूज है। नाउ पुट इट हियर, so you will get a 2 minus 4 और 4 minus 2. so from here अगर कोई भी साइन नहीं होता that means it is positive only. प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 माइनस किया you will get a 2, और साइन हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है, ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग. so this will be minus 2. ये आपके पास प्लस है, सो प्लस माइनस अगेन माइनस विल बी देयर, 2 आ गया यहाँ पे, बट सिंबल हमेशा ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब ये आपका पॉजिटिव है. आर दिस इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं है. इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. सेम चीज अब आप क्या करने वाले हो, मल्टीप्लीकेटिव के लिए सेम कम्यूटेटिव के अंदर मल्टीप्लीकेशन आप चेक करोगे, a इंटू बी इंटू ए. सेम हम यूज करने वाले नंबर्स, ए क्या था 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2, दोनों से आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है. तो इसका मतलब है आप कम्यूटेटिव में ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं. सेम आप डिवाइड के लिए करेंगे तो डिवाइड जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है. तो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है कम्यूटेटिव के अंदर, क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है आपका, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होंगे. तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर सकते हो इजिली. आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इन्हीं के ऊपर है, तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना सो दैट यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस इजीली. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव में फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ आपके पास ये आ जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ 2 नंबर से लेके किया था, ठीक है. एसोसिएटिव में क्या हो जाता है, यू हैव टू ऐड 3 नंबर्स, यू हैव टू टेक 3 इंटीजर्स, आपको 3 इंटीजर वहां पे लेना पड़ता है. सेम प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, लाइक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. नंबर्स मैं आपको दे देती हूँ, a है 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 4. ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ओके, अब देखो पहले a में b को प्लस करना है, a और b क्या है आपका 2 और 3, मतलब ये 5 हो गया. अब उसमें c प्लस करना है 4. ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बोडमास रूल आप सबको पता है ना. बोडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू सोल्व द ब्रैकेट देयर. आपने जैसे इस ब्रैकेट को सोल्व किया उसके बाद में आपको जो भी बाहर है उसको ऐड ऑन करना है. पहले आपने ब्रैकेट सोल्व किया, 5 यू विल गेट, एंड देन यू हैव टू ऐड 4 इन 8. अब देखो a की वैल्यू क्या है 2 है, b प्लस c का मतलब क्या है 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 मीन्स 7 विल बी देयर. ओके, अब इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 9 एंड 7 प्लस 2, ये भी आपके पास 9 हो चुका है. दैट मीन्स ये जो आइडेंटिटी है आपकी एडिशन के अंदर ये सेटिस्फाई कर रही है, तो इस आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिए. सेम एसोसिएटिव में आप मल्टीप्लिकेटिव के लिए यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है. एडिशन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं. ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4. पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 2 जार 6 इंटू 4, 2 इंटू 4 3 जार 12, 6 4 जार 24, 12 2 जार 24 मीन्स बोथ आर इक्वल. LHS इज इक्वल्स टू RHS. तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये भी सेटिस्फाई है. तो आप दोनों फॉर्मूला याद कर लेना कम्यूटेटिव के अंदर, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है. वो दोनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिए और एडिशन के लिए दोनों प्रॉपर्टी का अच्छे से याद कर लीजिए. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सबको पता है, बांटना. तो किस तरीके से बांटा गया है, इसके अंदर आपके दोनों सिंबल्स आने वाले हैं, a इंटू बी प्लस सी. इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है, सो a जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है. पहले आपने इसको b से मल्टीप्लाई किया, देन साइन क्या आपका प्लस. अब इस a को c से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स ac आपके पास आ जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, a जो है आपका 2 मान लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 4. नाउ पुट द वैल्यूज है 2 इंटू 3 प्लस 4. ओके, a क्या था 2 इंटू 3 एंड a इंटू c मीन्स 2 इंटू 4 आ चुका है. पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, so you will get a 7 here. इनको पहले मल्टीप्लाई, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू सोल्व द मल्टीप्लाई देन एडिशन.
पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उनको ऐड करने वाले हो. सो 3 2 जार 6 प्लस 4 2 जार 8, 7 2 जार 14 एंड 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14 विल बी देयर. सो मतलब ये है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेम चीज इसको आप सब्ट्रैक्शन के अंदर कर सकते हो. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही आपकी एक अकेली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सेटिस्फाई कर सकते हो माइनस के अंदर. सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ये चीज सेटिस्फाई हो सकती है. ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं. चलो हम डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं. 2 इंटू 3 प्लस की जगह हम माइनस यूज कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपके साइन चेंज हो जाएंगे. अब इसको सोल्व करके देखिए. ये था 2 इंटू प्लस माइनस क्या होता है माइनस. मैंने अभी सिंबल आपको बताया, साइन बताए थे. प्लस माइनस क्या होगा माइनस. ये माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, पहले इनको सॉल्व करेंगे 6 माइनस का 8. सो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस. 8 से 6 माइनस के 2 आ जाएगा और साइन जो है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करना है. सो -2 इज इक्वल्स टू -2. LHS जो है वो आपका RHS की इक्वल हो जाएगा. राइट. सो ये दोनों प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो. प्रॉपर्टी एक ही है बट आप क्या कर सकते हो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर इनको यूज कर सकते हो. ओके, इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी. ये तो आप सबको पता है. फ्रॉम नर्सरी ऑनवर्ड्स आप ये चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर अगर आप 0 ऐड करते हैं सो यू विल गेट द सेम नंबर देयर. 5 है, 5 में अगर आपने 0 प्लस कर दिया सो आंसर विल बी 5 ओनली. 5 में आपने 0 ऐड किया सो 5 मिलेगा. मतलब इफ यू आर एडिंग 0 इन एनी नंबर सो यू विल गेट अ सेम नंबर देयर. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस नंबर के ऊपर. सो एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी. ये याद रख लेना. a प्लस 0 इज इक्वल्स टू a ओनली. किसी भी नंबर के अंदर a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है. सो a के अंदर जैसे आपने 0 ऐड किया सो यू विल गेट a ओनली. होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, आप सबको ये समझ में आ चुका होगा. नाउ वी हैव टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.1. सो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करने वाली हूँ. If you are having any doubt related to this topic, so surely you can comment there and I will make another video there. Okay, या फिर next video के अंदर मैं आपको वो clear कर दूँगी. Okay, see you tomorrow.